मेरे चैनल को जो भी रक्षा पेंशनर्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मैं बार बार आग्रह करते आया हूं और आज पुनः आग्रह कर रहा हूं। आपके आस-पास, पड़ोस, मोहल्ले में, आपके गांव में ये कोई भी रक्षा पेंशनर्स जो स्पर्श से पेंशन ले रहा है या डिफेंस पेंशनर्स है, उसको आप जरूर बताइएगा क्या उन्होंने जीवन प्रमाण अपना करवा लिया है। यदि नहीं करवाया है तो आप उनका जीवन प्रमाण करवाने में मदद करिएगा, क्योंकि ये अवस्था सभी की आनी है। आज उनकी है, कल मेरी है, तो परसों आपकी भी आनी है। इसलिए अपने बुजुर्गों का सहारा बनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। न जाने कितने बार मैंने आप लोगों को जीवन प्रमाण के बारे में बार बार जागरूक किया है, बार बार बताया है कि समय से अपना जीवन प्रमाण, लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श को भिजवा दें ताकि आपकी पेंशन बिना रुके लगातार चालू बनी रहे। ज्यादातर संख्या में हमारे जो रक्षा पेंशनर्स हैं, अधिक उम्र होने के कारण वो मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल में वीडियो नहीं देख पाते हैं। ऐसी कंडीशन में उन तक हमारे चैनल के द्वारा दी जाने वाली जानकारी नहीं पहुंच पाती है। मेरे चैनल को जो भी रक्षा पेंशनर्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मैं बार बार आग्रह करते आया हूं और आज पुनः आग्रह कर रहा हूं। आपके आस-पास, पड़ोस, मोहल्ले में, आपके गांव में ये कोई भी रक्षा पेंशनर्स जो स्पर्श से पेंशन ले रहा है या डिफेंस पेंशनर्स है, उसको आप जरूर बताइएगा क्या उन्होंने जीवन प्रमाण अपना करवा लिया है। यदि नहीं करवाया है तो आप उनका जीवन प्रमाण करवाने में मदद करिएगा, क्योंकि ये अवस्था सभी की आनी है। आज उनकी है, कल मेरी है, तो परसों आपकी भी आनी है। इसलिए अपने बुजुर्गों का सहारा बनिए। मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से अपने बुजुर्गों के लिए न जाने कितनी जानकारियां उनको देता रहता हूं और साथ में आप लोगों को जागरूक भी करता रहता हूं अपने पेंशन के प्रति, अपने डॉक्यूमेंट के प्रति, अपने हक के प्रति। परंतु ये मेरी न्यूज सभी बुजुर्गों तक नहीं पहुंच पाती है। कारण वही मैंने बताया है कि सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है या फिर वो देख नहीं पाते। इसलिए जो भी रक्षा पेंशनर मेरे वीडियो को देख रहे हैं उन तक ये जानकारी अवश्य शेयर करिएगा। और जिन सैनिक भाइयों की पेंशन रुक चुकी है, क्योंकि मैं नवंबर तक बताते आया हूं, आप अपना जीवन प्रमाण समय से करवा लीजिएगा। जिन्होंने करवा लिया उनकी तो कंटिन्यू है, परंतु जिन्होंने नहीं करवाया है उनकी पेंशनें बंद हो चुकी हैं। प्रतिदिन मुझे दिन में 2 से 4 कॉल आते हैं कि मेरी पेंशन बंद हो चुकी है। जब उनकी इस समस्या का समाधान खोजते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने अपनी जीवन प्रमाण समय से नहीं करवाया। यह जीवन प्रमाण तो करवा दिया है, पीसीडीए को भिजवा दिया है, बैंक के नाम भिजवा दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आपका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया है तो आपको ऑनलाइन नए पीपीओ नंबर के साथ में अपना जीवन प्रमाण स्पर्श पोर्टल को ही भिजवाना है। तभी आपका जो जीवन प्रमाण है वो एक्सेप्ट किया जाएगा और आपकी पेंशन लगातार आती रहेगी। पहले बैंक में जमा करते थे अपना लाइफ सर्टिफिकेट, उसी तरीके से ठीक इस बार भी उन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक को दे दिया है। उनकी भी पेंशन बंद हो गई है। शायद बैंक के कर्मचारियों ने उन्हें बताया ना हो। जब स्पर्श में माइग्रेशन हो जाता है तो इसके बाद बैंक बिल्कुल भी जीवन प्रमाण नहीं कर पाता है। कुछ एक ब्रांचों को अधिकृत किया गया है, वही जीवन प्रमाण करती हैं, या फिर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी आप अपना जीवन प्रमाण करवा सकते हैं। सिंपली जो सैनिक भाई जानकारी रखते हैं उनके लिए आज मैं बता दूं, अपने एंड्रॉयड मोबाइल में सभी रक्षा पेंशनर्स जीवन प्रमाण ऐप और आधार फेस आईडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इन दोनों एप्लीकेशन की मदद से आप आधार नंबर दर्ज करते हुए, मोबाइल नंबर डालते हुए और अपनी ईमेल डालते हुए सबमिट करेंगे तो आपको एक ओटीपी रिसीव होगा। ओटीपी रिसीव होने के बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा जिसमें आपका
पीपीओ नंबर पूछा जाएगा, आपका नाम पूछा जाएगा, आपकी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी पूछी जाएगी, बैंक अकाउंट नंबर पूछा जाएगा। ये तमाम जानकारियां फिलअप करने के बाद में आप अपने फेस को मोबाइल के फ्रंट या रियर कैमरे की मदद से डिटेक्ट करिएगा। डिटेक्ट होने के बाद में आपका लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली दिखा देगा। इसके बाद में 2 से 3 दिन के बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पीसीडीए स्पर्श की तरफ से एक मैसेज प्राप्त होगा अप्रूव्ड को लेकर के कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव्ड कर दिया जा चुका है। मैसेज मिलने के बाद में आप समझिएगा कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट हो चुका है। इसके अलावा यदि आप मोबाइल से अपना जीवन प्रमाण नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए किसी कंप्यूटर कैफे का सहारा ले सकते हैं। ध्यान रखना, नए पीपीओ नंबर के साथ स्पर्श पोर्टल को ही, यानी कि पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी जो है वो आपको स्पर्श ही सिलेक्ट करनी है और उसको आप जीवन प्रमाण करवाएंगे तो आपका जीवन प्रमाण सही जगह पहुंच जाएगा। जिनकी पेंशन रुक चुकी है उन्हें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने नजदीकी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं या फिर मुझसे भी संपर्क करके अपनी पेंशन को पुनः चालू करवा सकते हैं। किसी अन्य प्रकार की समस्या अगर इस पेंशन में हो रही हो तो उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चैनल को ज्वाइन करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अन्य पूर्व सैनिक भाइयों तक शेयर करिएगा और व्हाट्सएप पर अपनी समस्या लिखकर किसी भी टाइम मुझे भेज सकते हैं। साथ में अपॉइंटमेंट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि बिना अपॉइंटमेंट के यदि आप कॉल करेंगे, पता नहीं मैं किस कार्य में व्यस्त हूं, उस समय यदि आपका कॉल आएगा, आप अपनी समस्या बताएंगे, मैं आपकी समस्या को सुनूंगा परंतु ठीक से समझ नहीं पाऊंगा, आपका लेटर बना के सही जगह भेज नहीं पाऊंगा, यानी कि समस्या वहीं की वहीं बनी रहेगी। इसलिए अपॉइंटमेंट जरूर ले लीजिएगा और अपॉइंटमेंट के मुताबिक जो आपको समय दिया जाए उस पर आप कॉल करेंगे तो निश्चित तौर पर मानिएगा कि आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आप सभी रक्षा पेंशनर्स के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूं कि मेरा कोई भी रक्षा पेंशनर्स भाई अपने हक को प्राप्त करने के लिए परेशान ना हो। अपने हकों की लड़ाई यदि वो लड़ रहा है, वो नहीं सफलता हासिल कर पा रहा है तो मैं उसकी लड़ाई लड़ूं। और आगे भी आप सभी रक्षा पेंशनर जिन्होंने अपना अमूल्य जीवन सेना को समर्पित किया है, अपने देश को समर्पित किया है, मैं अपना अमूल्य जीवन उनको समर्पित करूंगा, उनके लिए समय दूंगा और उनके कार्यों को करूंगा, उन्हें कहीं भटकने नहीं दूंगा, उनके पेंशन के हकों को दिलवाऊंगा। परंतु आपसे बार बार यही निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को सपोर्ट करिएगा, अन्य पूर्व सैनिक भाइयों तक शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा क्या मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी या मेरे द्वारा दी जाने वाली सहायता से आप संतुष्ट हैं, लाभान्वित हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी कमेंट्स करिएगा कि आपकी क्या समस्या है, आप क्या चाहते हैं या मैं जो जानकारी दे रहा हूं उसमें मैं और क्या सुधार ला सकता हूं। पुनः आने वाले दिनों में अनेकों वीडियो के माध्यम से मैं आपकी मदद करता रहूंगा, आपको जागरूक करता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।